नमस्कार दोस्तों। कुछ घंटे ही पहले खबर आई कि सुशांत राजपूत ने अपनी बिल्डिंग में सुसाइड कर लिया। बहुत सारे लोग दंग रह गए होंगे कि ये कैसे हो गया। बहुत सारे लोगों को तो यही नहीं पता होगा कि सुशांत राजपूत डिप्रेशन जैसी बीमारी का शिकार थी। जी हाँ, डिप्रेशन एक बीमारी है। जैसे कि हेल्थ रिलेटेड बीमारियाँ होती हैं, वैसे ही मेंटल रिलेटेड बीमारियाँ होती हैं। हमारे समाज में हेल्थ रिलेटेड बीमारियों को तो इलाज कराया जाता है डॉक्टर से, लेकिन जो बीमारियाँ दिमाग से रिलेटेड होती हैं उन्हें हम पागलपन का दर्जा दे देते हैं। इलाज कराने का मतलब है कि तुम पागल हो, अपने पागलपन का इलाज करा रहे हो। नहीं, हमारे समाज में माना जाता है कि डिप्रेशन सिर्फ एक एडजेक्टिव की तरह हम यूज़ करते हैं। भाई मैं आज लो फील कर रहा हूँ, भाई मैं डिप्रेस्ड फील कर रहा हूँ। डिप्रेशन कोई एडजेक्टिव नहीं है, ये एक बीमारी है। अब हम बोलें कि डिप्रेस्ड भाई वो इंसान हो सकता है कि जो बहुत गरीब है, खाने को रोटी नहीं हो, वो डिप्रेस्ड हो सकता है। वो जो अमीर बंदा है उसे डिप्रेशन कैसे हो सकता है। शायद हम लोग ये भूल जाते हैं जो फिल्म स्टार्स होते हैं, एक्टर्स होते हैं, सेलिब्रिटीज़ होते हैं, वो भी हमारी तरह इंसान हैं, वो भी हमारी तरह ही लोग हैं। उन्हें उस मुकाम पे वो पहुंच चुके हैं जहां उन्हें वैलिडेशन की ज़रूरत होती है, जहां उन्हें अप्रिसिएशन की ज़रूरत होती है और हमसे कहीं ज़्यादा ज़रूरत होती है। और जब वो उन्हें नहीं मिलता तो वो लो होते हैं, नीचे गिरते हैं, और हमसे ज़्यादा ही गिरते होंगे क्योंकि हमें शायद इतनी ज़्यादा अप्रिसिएशन की ना आदत है, ना वैलिडेशन की इतनी आदत है। उन लोगों को शायद ज़्यादा होती होगी। हम बाहरी दुनिया से देखते हैं कि दुनिया बहुत ही खूबसूरत है, अंदर से हमें नहीं पता कि उनकी दुनिया कितनी खूबसूरत है या कितनी डार्क साइड है। ये बात सेलिब्रिटीज़ पे भी नहीं लागू होती, ये बात एथलीट्स पे भी लागू होती है, ये बात हम और आप जैसे इंसानों पे भी लागू होती है। दूर से हम देखते हैं कि हाँ, इंसान की ज़िंदगी बहुत ठाट में है, हमें नहीं पता कि वो बंदा किस दौर से गुजर रहा है या किस चीज़ों से सामना कर रहा है। मज़े की बात तो ये है कि इन चीज़ों के बारे में बात करना भी हमारी सोसाइटी में इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, करण जौहर गुजर चुके हैं डिप्रेशन से। और डिप्रेशन यहाँ मैं एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल नहीं करूँ, मैं बीमारी की बात कर रहा हूँ। ये एक्टर्स शायद जिंदा इसलिए बचे क्योंकि शायद इनके पास कोई ऐसा था इन्हें समझाने वाला, या फिर ये खड़े हो पाए कि हाँ मुझे डिप्रेशन है, मुझे इलाज की ज़रूरत है। सब लोग नहीं कर पाते हैं। हो सकता है सुशांत राजपूत को भी कोई ऐसा मिल जाता जो उन्हें बताए कि भाई आपको डिप्रेशन है, आपको इलाज की ज़रूरत है, तो वो आज जिंदा होते। लेडी गागा वो भी डिप्रेशन से गई थी। लेडी गागा एक हॉलीवुड एक्टर। क्रिस एवांस, एमिनेम, एंजेलिना जॉली, ये सब डिप्रेशन से दौर से गुजर चुके हैं। हालांकि ये सेलिब्रिटीज हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि डिप्रेशन स्टेटस देख के ही आता है। रॉबिन उथप्पा हमारे देश के क्रिकेटर, वो जब डिप्रेशन से जा रहे थे उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या सही है क्या गलत। वो तो सोचते थे कि मैं आज अपनी ज़िंदगी ले लूँ या कल अपनी ज़िंदगी ले लूँ। उन्होंने अपनी एक इंटरव्यू में ऐसा बताया था। वो इतने थे कि समझ सके कि हाँ मैं डिप्रेशन के थ्रू जा रहा हूँ और मुझे मदद की ज़रूरत है। सबसे पहली चीज़ यही होती है कि मानना कि हाँ आपको मदद की ज़रूरत है। लोग समझते हैं कि ये अननेचुरल है। नहीं, अननेचुरल नहीं है। बीमारी आपकी शरीर को है, बीमारी आपकी दिमाग को भी हो सकती है। अब हम समझते हैं इस चीज़ से हम कैसे लड़ सकते हैं। सबसे पहले तो इस चीज़ की जानकारी, इस चीज़ की एजुकेशन हमें स्कूलों में ही मिलनी चाहिए। हो सकता है पाइथागोरस थ्योरम हमारी ज़िंदगी और आपकी ज़िंदगी में इस्तेमाल ना हो, लेकिन डिप्रेशन हर किसी की ज़िंदगी में आ सकता है। हो सकता है ट्रिग्नोमेट्री किसी की जान ना बचाए, लेकिन ये अवेयरनेस किसी की जान बिल्कुल बचाएगी ही। पहले हमें स्कूल लेवल में ही सीखना चाहिए कि रियल लाइफ में डिप्रेशन होता क्या है। ये सिर्फ एक एडजेक्टिव ही नहीं, ये एक बीमारी है। दूसरी है अवेयरनेस। हमें इस बात की अवेयरनेस होनी चाहिए कि डिप्रेशन जैसी चीज होती है
और इसे हमें ख़त्म करना है, इसे हमें लड़ना है, इसे हमें ठीक करना है, हमें अपने आप को नहीं ख़त्म करना। डॉक्टर माइक, जो एक बहुत ही जाने माने सेलिब्रिटी डॉक्टर हैं अमेरिका में, उन्होंने कहा था कि कोई भी आपको हेल्प चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि आप किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाएं या किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं, आप अपने फर्स्ट लाइन ऑफ डॉक्टर्स यानी फैमिली डॉक्टर्स के पास भी जा सकते हैं। The National Institutes of Health estimates that 1 in 5 adults will have a mental health issue. When I say issue, a classifiable mental health disorder. That equates to about 40 to 66 million individuals with a condition. Now, there's only about 20-something thousand practicing psychiatrists in the US. How are all those people going to get care? In fact, psychiatrists and other specialists that I've worked with in the past have sometimes laid the complaint at my feet that some family medicine providers are too quick to refer instead of trying first-line treatments like antidepressants. And I completely agree with that. Board-certified family medicine doctors receive extensive education and training in mental health conditions and brain medications, with the ability to refer or triage as needed. In reality, it's the actual job of the family medicine doctor to be able to administer first-line and even second-line treatments before sending the patient to a specialist. If you try the first-line treatment, it fails. Maybe you try the second-line treatment, it fails. Then you need a specialist. कोई शारीरिक बीमारी हमें काफ़ी टाइम से सता रही है, प्रोलॉन्ग कर रही है, तो हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, हम उनसे मदद मांगते हैं, हम उनकी दी हुई दवाइयाँ लेते हैं, तब जाके वो परेशानी ठीक होती है। अपने आप नहीं होती है। जब हम समझ जाते हैं कि ये चीज़ काफ़ी टाइम से मेरे को परेशान कर रही है शारीरिक तौर पे, वैसे ही है मेंटल हेल्थ। जब कोई हमें बहुत टाइम से परेशानी चीज़ हो रही है, हम ठीक नहीं महसूस कर पा रहे हैं, तो हमें डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए। और ज़रूरी नहीं कौन सा डॉक्टर है, फैमिली डॉक्टर भी हो सकते हैं, वो हमारी मदद कर सकते हैं। असली मर्द वो नहीं है जो ये सोचे कि भाई मुझे ऐसी चीज़ें नहीं हो सकती। असली मर्द वो है जो समझे कि मेरे को ऐसी चीज़ें हो रही हैं और मुझे मदद की ज़रूरत है। हो सकता है कि सोसाइटी में फ़िलहाल इस चीज़ को टैबू की तरह ट्रीट करा जाता होगा, लेकिन वो इसलिए करा जाता होगा क्योंकि हमारी सोच ही ऐसी बनी है और हम इसी सोच को कंटिन्यू नहीं करेंगे। हम थोड़े से और अवेयर बनेंगे और लोगों को बनाएंगे, और हम नहीं चाहेंगे कि आगे ऐसे लोग आपके जानने वाले, हमारे जानने वाले, हमारे अपने या फिर सेलिब्रिटीज़, कोई भी इंसान को सुसाइड करने की नौबत आ जाए। नहीं।